हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विंत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोलबर के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में कि ये क्या है और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। तो जब हम बात करते हैं कोलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में, तो ये बोलते हैं कि व्यक्ति का, चाइल्ड का जो नैतिक विकास होता है वो 3 लेवल से होकर गुजरता है। जिसमें ये बात करते हैं लेवल फर्स्ट की, जिसको ये नाम देते हैं प्री कन्वेंशन लेवल, जो 4 से 10 ईयर तक चलता है। दूसरे लेवल को ये बोलते हैं परंपरागत स्तर, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन लेवल, जो 10 से 13 वर्ष तक चलता है। एंड थर्ड लेवल की ये बात करते हैं, जिसको ये बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जो 13 से ऊपर के लेवल तक चलता है। ठीक है। इन 3 लेवल में व्यक्ति का नैतिक विकास होता है। अब अगेन ये जो 3 लेवल है, इन 3 लेवलों में दो दो स्टेज दिए गए हैं कि ये जो आपका विकास है वो 2 स्टेज से होकर गुजरता है। जैसे आपका प्री कन्वेंशन लेवल है, इसका जो विकास होता है वो 2 स्टेज से होकर गुजरता है। जिसमें ये बात करते हैं, जो पहला स्टेज है उसको वो बोलते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था। ठीक है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट की अवस्था स्टेज। इन दूसरा जो अवस्था होता है सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पज की अवस्था, अहंकार की अवस्था। ठीक है। अब ये चीज़ें होती कैसी हैं, तो इसको जानने के लिए पहले हम एक एक करके समझेंगे। तो हम बात करेंगे आज पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है। जब ये बात करते हैं पूर्व परंपरागत स्तर की, तो ये बोलते हैं कि इसका जो आधार होता है ना, वो परिणाम पर आधारित होता है, कॉन्सिक्यूशनेस पर आधारित होता है। जैसे मैं कोई काम करूँगा तो उसमें मुझे क्या मिलेगा। ठीक है। ये डील करता है आपके सेल्फ से, पर्सन के सेल्फ से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये 2 लेवल होते हैं। पहला अवस्था होती है आपका आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, जो लेवल होता है आपका 4 से 10 साल का। इस लेवल पर जो बच्चा होता है वो आपसे दंड पाने से बचना चाहता है, इसलिए वो नियमों का पालन करता है। जैसे अगर आप उसको बोल देंगे कि तुमको पोटी यहाँ नहीं करना है, तुमको सूसू यहाँ नहीं करना है, तुमको सूसू जाके पार्टिकुलर जो स्थान बनाया गया वहाँ करना है, तो वो वहीं जाके करने की कोशिश करेगा। क्यों? ताकि आप उसको पीटे ना, उसको डांटे ना। ठीक है। इसलिए जो अवस्था होती है इसमें वो आज्ञा और दंड की अवस्था होती है। वो जो आप बोलते हैं उसको करता है, इसलिए ताकि वो आपके दंड से बच सके। ठीक। देन दूसरा अवस्था जो होता है सेल्फ इंटरेस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटल पर्पज, अहंकार की अवस्था। आपने इसके पहले पियाजे में पढ़ा होगा, जो दूसरा स्टेज था आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि बच्चा जो है वो ईगो सेंट्रिक हो जाता है। तो ये भी लेवल आपका 4 से 10 का है, अर्थात इसमें ईगो सेंट्रिज्म आएगा। तो उसी को डेवलप करने के लिए बोलते हैं कि इसमें जो बच्चा होता है उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, अहंकार आ जाता है। अगर आप अब उसको कोई काम करने के लिए बोलेंगे कि जाओ शॉपकीपर से, दुकान से मेरे लिए सामान लेके आओ, तो उसके बदले में उसको चॉकलेट चाहिए। जब तक आप उसको चॉकलेट नहीं देंगे तब तक वो अपने जगह से हिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अब वो अपना फ़ायदा ढूंढेगा, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है, जैसे तुम मेरी पीठ खुजाओ तो मैं तुम्हारा काम करूँगा, आप मुझे पैसे दें तो मैं लेके आऊँगा सामान। ठीक है। इस लेवल के बच्चे को आपने देखा होगा इस लेवल पे। तो ये दो पहली अवस्था होती है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेवल 2 की, जिसको ये बोलते हैं कन्वेंशियल लेवल, जो होती है आपके 10 से 13 साल की। अब इसका जो निर्णय होता है ये बेस्ड होता है आपके सोसाइटी के नॉर्म्स पे, कि सोशल नॉर्म्स क्या है, सामाजिकता क्या है, समाज के नियम क्या है, उस पर बेस्ड होता है। तो अब इस लेवल का जो बच्चा होता है वो आपका इंटरेस्ट पाना चाहता है। तो उसमें क्या कहता है कि उसकी इच्छा होती है अच्छा लड़का बनने की और अच्छी लड़की बनने की, ताकि आप उसको स्वीकृति दें कि देखो बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ता है, काम करता है, जो भी बोलो वो आराम से सुन लेता है। तो वो चीज़ों क्या करता है, वो अच्छा दिखने के लिए आपकी हर बातों को मानता है। ठीक है। समाज में, ताकि उसका नाम हो, इसलिए लोग उससे कंपेयर करें कि देखे उनका लड़का कितना अच्छा है, तुम हो। तो ये क्या होती है, स्वीकृति पाने के लिए कि हम भी अब अच्छा बनेंगे,
ऐसे ही देखेंगे इस लेवल के बच्चे को आप लोग कहते हैं कि देखो भैया कितने अच्छे हैं, पढ़ते हैं, तुम नहीं पढ़ते हो, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भैया जैसे नहीं बनोगे ना, तो वो पढ़ना शुरू कर देता है। तो ये अवस्था होती है गुड बॉय एंड गुड गर्ल की। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर। अब जब उसको अच्छा बनना है तो समाज के जो नियम है, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग उसको अपने व्यवहार को दिखाना होगा। इसलिए इस लेवल का बच्चा जो सामाजिक नियम है उसको पालन करने की कोशिश करता है। क्यों? ताकि वो अच्छा दिख सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको दूसरा लेवल भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे लेवल की, जिसको ये बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसकी एज होती है आपकी 13 से ऊपर। अब इस लेवल पे जो है वो दो चीज़ें डेवलप होती हैं। पहला आपका होता है सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल जो है कि कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकेंड आपकी होती है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। ये दो चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब उसका डेवलपमेंट होता है सामाजिक समझौते की अवस्था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो क्या करता है कि वो समझता है कि जब व्यक्ति के विकास में, उत्थान में अगर कोई सामाजिक नियम अवरोधक बनने का काम करते हैं तो उसको वो तोड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? मानव विकास, ह्यूमैनिटी, मानवता का विकास, जहाँ चीज़ें क्या हों कि सब समान है, समता, समानता, बंधुत्व, इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों पे वो बात करता है। इसलिए वो कहता है कि अगर व्यक्ति के विकास में, उसके उत्थान में अगर कोई सामाजिक नियम रोड़ा डालते हैं तो या तो उनको चेंज कर दो या तो उनको तोड़ दो। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट रियलिटी क्या है? यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल क्या है? ह्यूमैनिटी को बिल्ड करना, जहाँ हम बात करते हैं समता की, समानता की, बंधुत्व की, तो उन चीज़ों को लेके आओ। ठीक है, तो ये लेवल होता है आपका नैतिकता का आधार, स्वविवेक। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी वो निर्णय लेता है उसके पीछे मेन भूमिका होती है उसके सेल्फ के माइंड की, उसके खुद के विवेक की। ठीक है, तो ये आपकी तीन अवस्था होती है। एक बार इसको हम समराइज कर देते हैं। जब हम बात करते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, तो ये बोलते हैं कि तीन लेवल पे विकास होता है, जिसमें पहले बात करते हैं पूर्व परंपरागत स्तर, जिसका आधार होता है आपका कॉन्सिक्यूशनेस, कि जो भी निर्णय आप लेंगे उसके पीछे पीछे आपके के परिणाम काम करेंगे। इस अवस्था में दो चीज़ें होती हैं डेवलप। पहला आज्ञा ये दंड की अवस्था, बच्चा आपकी हर बात को मानेगा, इसलिए ताकि उसको उसको दंड से वो बच सके, आप उसको दंड ना दे सके। ठीक, दूसरा होता है अहंकार की अवस्था, बच्चा जो कुछ भी काम करेगा उसके लिए वो खुद का उसमें इंटरेस्ट ढूंढेगा, तो उसके मेरा फ़ायदा क्या है। ठीक है, अगर आप उसको शॉपकीपर के यहाँ भेजते हैं तो उसको भी कुछ चाहिए। ठीक, तो उसके बाद दूसरा लेवल होता है आपका परंपरागत स्तर, जो चलता है आपका 10 से 13 साल के लिए। ये आपका बेस्ट होता है सोसाइटी के नॉर्म्स पे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है अब उसके अंदर डेवलपमेंट होती है गुड बॉय और एंड गुड गर्ल। वो अच्छा और अच्छा लड़का और अच्छा लड़की बनने की कोशिश करेगा। तो जब अच्छे बच्चे, अच्छे लड़के कौन होते हैं? जो सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने बिहेव में उतारने की कोशिश करेगा। देन थर्ड लेवल आपका होता है पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसमें दो चीज़ें होती हैं डेवलप, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड सेकंड होता है आपका यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। अब बच्चा जो है वो समझ जाता है कि अगर उसके विकास में, उसके उत्थान में अगर कोई चीज़ें रोड़ा डालती हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, अगर वो मानवीय मूल्य के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि किसी को किसी का विकास, किसी का उत्थान, समता, समानता, बंधुत्व जो है वो उसके जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको भी वो चीज़ें मिलनी चाहिए, समता समानता मिलनी चाहिए। इसलिए वो नियम को तोड़ेगा या तो उसमें चेंज कराने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट होती हैं। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है? ह्यूमैनिटी बिल्ड करना, जहाँ हम बात करते हैं समता की, समानता की, बंधुत्व की। तो ये सारी चीज़ें मोरल डेवलपमेंट में आती हैं। आई होप कि आपको कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझ में आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक बात, कोलबर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो बहुत ब्रॉड है। ये हमने केवल स्टूडेंट के लेवल पे बात की है। ह्यूमैनिटी की बेस्ट पे ये बहुत चीज़ें हैं जो वेस्ट हैं, जो आपको आपके लेवल के नहीं हैं, अर्थात आपके क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेगा, इसलिए उसको हमने जो कि बताना अवॉइड किया है।
अगर फिर भी कहीं आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी प्रमोट करें। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। कीप लर्निंग गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।